हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ रहे थे। सहसंयोजक बंध क्या होता है इसके बारे में अपन ने जान लिया। सहसंयोजक बंध सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपन पढ़ रहे हैं सहसंयोजक यौगिक। आज अपन पढ़ रहे हैं सहसंयोजक यौगिक। इस प्रकार से आयनिक यौगिक पढ़ा था, उसी प्रकार से सहसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे अपन। सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? वे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है वे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। वो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं कैसे पहचाने की? सहसंयोजक यौगिक है सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं। सबसे पहले अपन ने लिया था उसमें प्रकृति। आयनिक यौगिक में अपन ने प्रकृति के बारे में, इसमें प्रकृति। तो सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक यौगिक ठोस, द्रव व गैस तीनों प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो द्रव गैस तीनों ही प्रकृति में पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में बात करें तो जो हीरा होता है ना, वैसे अब ध्यान देना, अपवाद से पहले एक मुख्य लाइन, इनकी प्रकृति मुख्यतः मृदु होती है, यानी कोमल होती है। ऐसी होती है कोमल। अपवाद स्वरूप जिनकी प्रकृति मृदु नहीं होती, हीरा और रेत यानी मिट्टी। ठीक है ना? ये इसके अपवाद है जो सहसंयोजक भी होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी नहीं होती? मृदु नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दूसरी विशेषता की बात कर लेते हैं। इस सहसंयोजक यौगिक की विशेषता क्या होती है? दूसरी बात, गलनांक क्वथनांक। ध्यान देना, आयनिक यौगिकों में तो अपन ने पढ़ा था कि आयनिक यौगिकों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। यहाँ पर सहसंयोजक की बात कर रहे हैं तो सहसंयोजक यौगिकों के मध्य, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं मुख्य रूप से, सहसंयोजक यौगिकों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है,
जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक का मान कम होता है। ठीक है, तो ये गलनांक क्वथनांक की बात हुई। तीसरे नंबर की बात करें विलेयता। विलेयता में आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा था कि आयनिक यौगिक ध्रुवीय होते हैं, इसलिए ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। ये जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए अध्रुवीय विलायकों में सहसंयोजक यौगिक कार्बनिक विलायकों अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। लेकिन जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। ध्यान देना, जल जो है एक ध्रुवीय विलायक है, इस कारण जो ये जल में अविलेय होते हैं, जबकि आयनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं। विलेयता की बात हो गई। अगली टॉपिक चौथे नंबर का जो इनकी विशेषताओं को दर्शाएगा, चालकता। टॉपिक है चालकता। चालकता की बात करें तो सहसंयोजक यौगिक ताप व विद्युत के चालक होते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक ताप व विद्युत के सुचालक नहीं कुचालक, कुचालक होते हैं। ऐसे होते हैं कुचालक, ठीक है ना। इसका भी अपवाद है, अपवाद के रूप में जो है ग्रेफाइट, ठीक है ना, ध्यान देना। ये ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का चालन दर्शाता है, इसलिए इसका क्या है अपवाद है। लेकिन मुख्य रूप से जैसे अपने हीरा था, मिट्टी थी, ये सब